जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट ग्रुप, फर्जी ट्रेडिंग ऐप और शेल कंपनियों के जरिए लोगों को जाल में फंसाया जाता था। इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने 4 राज्यों से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि जांच में कतर और दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। आखिर कैसे चलता था ये पूरा साइबर फ्रॉड रैकेट, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साउथ वेस्ट दिल्ली की साइबर पुलिस ने देशव्यापी साइबर निवेश ठगी और म्यूल अकाउंट सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और पंजाब से पकड़ा गया है। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों का संबंध देश भर में दर्ज 34 साइबर शिकायतों से है, जिनमें 15 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। मामले की शुरुआत पालम कॉलोनी के एक निवासी की शिकायत से हुई। पीड़ित को व्हाट्सएप पर निवेश सिखाने वाले ग्रुप में जोड़ा गया, जहां खुद को मार्केट एक्सपर्ट बताने वाले ठगों ने उसे फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए निवेश करने के लिए प्रेरित किया। भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में मामूली रकम निकलवाने दी गई, लेकिन बाद में आईपीओ अलॉटमेंट और अन्य शुल्क के नाम पर लगातार पैसे मांगे गए। पीड़ित ने कुल 4,82,000 रुपए गंवा दिए। जांच के दौरान पुलिस ने मनी ट्रेल और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और पंजाब में छापेमारी की। आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी कंपनियां बनाकर उनके नाम पर चालू खाते खुलवाए और इन्हीं खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें व्हाट्सएप चैट, बैंकिंग रिकॉर्ड, केवाईसी दस्तावेज और अन्य डिजिटल सबूत मिले हैं। पूछताछ में इस गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आए हैं। मुख्य आरोपी जमालुद्दीन फैसल ने कतर में नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क की जानकारी दी है, जबकि जांच में यह भी पता चला है कि गिरोह की गतिविधियों का समन्वय दुबई में बैठे सहयोगियों द्वारा किया जा रहा था। पुलिस अब रिया, सैम, फरहाज और एक बैंक कर्मचारी की भूमिका की भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये गिरोह व्हाट्सएप निवेश समूहों के जरिए लोगों को बड़े मुनाफे का लालच देता था। फर्जी ट्रेडिंग ऐप पर नकली लाभ दिखाकर पीड़ितों से बार बार निवेश करवाया जाता था। जब कोई पैसा निकालने की कोशिश करता तो टैक्स, प्रोसेसिंग फीस, ब्रोकरेज, आईपीओ अलॉटमेंट और मार्जिन मनी के नाम पर और रकम जमा कराने का दबाव बनाया जाता था। साउथ वेस्ट जिले के साइबर थाना टीम ने एक पैन इंडिया साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के रैकेट को बस्ट किया है। टोटल 9 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा है केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब के इलाकों से। 34 एनसीआरबी कंप्लेंट्स इनके अकाउंट के साथ लिंक मिली हैं, जिसमें 15.71 करोड़ के आसपास का जो फ्रॉड है पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने करा है। 7 साइबर फ्रॉड केसेस दिल्ली के भी इस पूरे जितने भी एक्यूज थे उनसे मिले हैं, जिसमें टोटल अमाउंट 2.70 सीआर का है। इसमें फर्दर लिंक्स दुबई और कतर से भी मिले हैं, जिनको अभी फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इसमें इनिशियली कंप्लेंट एनसीआरपी पोर्टल के ऊपर कंप्लेनेंट ने डाली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया और एक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से उनको मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के थ्रू 4.82 लाख का उनको डिफ्रॉड किया गया। अकॉर्डिंगली जब उनको पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उन्होंने पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर करी। एफआईआर इसमें साइबर थाना ने करी अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। डेडिकेटेड टीम बनाई गई, इसमें मनी ट्रेल देखी गई, डिजिटल फुटप्रिंट्स और टेक्निकल एविडेंसेस को एनालाइज करा गया और एक इंटर स्टेट नेटवर्क को अनर्थ करा गया। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी उसमें पता चला कि जो मनी ट्रेल है वो महाराष्ट्र तक जा रही है, जिसमें सबसे पहला अक्यूज्ड शोएब दिलावर सैयद, उसको ट्रेस करा गया। उससे मोबाइल, उसकी चैट्स और डिजिटल एविडेंसेस को चेक करते हुए ये पता चला कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स केरला ट्रैवल करा है। वहाँ पे डिफरेंट डिजिटल एंटिटीज़ और जो प्रोफेशनल एंटिटीज़ हैं उनको क्रिएट करा गया। उनके बेसिस पे करंट अकाउंट बने हैं, जिनमें अकाउंट में पैसा आता है और फर्दर उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। ये जो पूरा नेटवर्क था उनके ट्रैवल का, उनका स्टे का, एंटिटीज़ और अकाउंट क्रिएशन का, वो केरला में रिया और समीर मैनेज करते थे। उनको फर्दर अरेस्ट किया गया और इंटेरोगेट किया गया। इंटेरोगेशन में पता चला कि गुजरात में इन्होंने 4 लोगों को अलग जो म्यूल बैंक अकाउंट्स थे उनके बना रखे थे और कमीशन बेसिस पे उनसे इन सबको पैसा दिया जाता था। तो 4 इसमें जो एक्यूज थे, शेख इम्तियाज़, कमल शाह कादर, सिद्दीकी एम मुफीद, हमजा, हुमायूं, इन सबको सूरत की बारदोली थाने की टीम की मदद से अरेस्ट किया गया। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन में केरला से 2 लोग, मुजम्मिल जायब और जमालुद्दीन फैजल, और पंजाब से सरबजीत और सोनिया शर्मा, जो कि बैंक अकाउंट और इन सब तरीके की जो ट्रांजैक्शंस थी उसमें डील करते थे,
वो उनको भी अरेस्ट करा गया। सो इस पूरे प्रकरण में टोटल 9 लोगों को अरेस्ट करा गया है। रफली 34 NCRP कंप्लेंट्स लिंक मिली, जिसमें 15.71 करोड़ रुपए का इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और साइबर फ्रॉड इन्होंने करा हुआ था। 8 मोबाइल फोन्स के साथ बैंक रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट और फर्दर जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो मिली हैं। फर्दर इंटेरोगेशन इस पूरे केस की अभी चल रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।